श्री राम जी के चरित्र का विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में है। रामायण शतकोटि अपारा 100 करोड़ श्लोक में है। वाल्मीकि जी कितने श्लोक में राम जी का यशगान किए? 100 करोड़ श्लोक। और जैसे वाल्मीकि जी श्री रामायण का लेखन किए, भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा जितने अद्भुत कथा व्यास हैं, उतने ही अद्भुत कथा के श्रोता हैं। और उन 100 करोड़ श्लोकों का विभाग किए, बंटवारा किए भोले बाबा। 4 भाग किए, 3 भाग किए 3 लोगों के लिए। प्रत्येक को 33 करोड़ 33 लाख 33,000 श्लोक और 10-10 अक्षर ऐसे प्रदान किए। जब तीनों लोगों को 3 भाग करके वितरण कर दिया, आखिर में 2 अक्षर बचे, रा और म। गोस्वामी जी कहते हैं भोले बाबा ने क्या किया? बोले ब्रह्म राम ते राम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ श्लोकों का 3 भाग में विभाजन कर दिया, तीनों लोगों को दिया। और आखिर में जब 2 अक्षर बचे, रा और म, तो उस राम नाम को संपूर्ण रामायण का सार मान करके भोलानाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया। समझने की बात क्या है? समझने की बात इतनी है कि पूरी रामायण हम सुन पाए, हम कह पाए, इस सब का अंतिम फल यही है कि हम लोगों की राम नाम में प्रीति हो जाए, अपने कंठ में राम नाम विराजमान हो जाए। राम नाम से अर्थ हम जो नाम जपते हैं वो सब राम नाम है। हम कृष्ण नाम जपते हैं तो वो राम नाम है, हम राधा नाम जपते हैं तो वो कृष्ण राम नाम है। राम नाम माने भगवान नाम। वह भगवान नाम हमारे कंठ में, हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, यही वाल्मीकि रामायण की फलश्रुति है। तो श्री वाल्मीकि जी ने तो 100 करोड़ श्लोकों में विस्तार किया है। और क्यों किया है? श्री वाल्मीकि जी मूलतः साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और वाल्मीकि रामायण को टीकाकार आचार्यों ने, वाल्मीकि रामायण तो महर्षि वाल्मीकि जी की रचना है, पर इन वाल्मीकि रामायण की जो सर्वोपरि टीका है वह आचार्य चरण श्री गोविंद राज स्वामी जी की टीका है। उनकी रामायण भूषण करके टीका है। प्रायः जहां जहां वाल्मीकि रामायण का वाचन होता है, अथवा गीता प्रेस से जो दोनों खंड उपलब्ध हैं, उनमें भी जो अर्थ अनुसंधान दिया गया है, उसमें सर्वाधिक श्री गोविंद राज स्वामी जी की ही टीका का सम्मान किया गया है। जैसे जो श्रीमद् भागवत जी उपलब्ध हैं गीता प्रेस के द्वारा 2 खंड में, उनमें श्रीधर स्वामी जी की टीका। टीका का अर्थ होता है तात्पर्य। एक अर्थ होता है, एक तात्पर्य होता है। अर्थ शाब्दिक होता है, तात्पर्य भावार्थ होता है। तो श्रीमद् भागवत जी जो उपलब्ध है गीता प्रेस के द्वारा, तो उसमें प्रायः श्रीधर स्वामी जी की टीका को स्वीकार किया गया है। ऐसे वाल्मीकि रामायण में आचार्य चरण श्री गोविंद राज स्वामी जी की टीका को स्वीकार किया गया है। उनकी जो भूषण टीका है
उसके द्वारा उन्होंने एकदम वाल्मीकि जी के हार्द विषय को प्रकट करके रख दिया, प्रकाशित कर दिया। ये बता दिया कि ग्रंथ में क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। तो श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं श्री वाल्मीकि जी। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के रूप में क्यों अवतार धारण किए? देखा कि वेद सबके लिए उतने सुलभ नहीं है, वेद सबके लिए उतने सुलभ नहीं है, और वेदों पर सबका अधिकार भी नहीं है। अभी तो अनधिकार चेष्टाएं भी कलयुग में खूब होती हैं, लेकिन उससे हाथ पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। हम लोग शास्त्र में लिखे हुए फल को यदि चाहते हैं तो शास्त्र में लिखी हुई विधि का भी पालन करना होगा। अभी कलयुग में विडंबना क्या है कि जो ग्रंथ में फल लिखा है उस अनुष्ठान का, वो फल तो पूरा चाहिए, लेकिन उस अनुष्ठान के संबंध में जो विधि लिखी है उसकी पूरी तरह अवहेलना करनी है। तो ऐसा नहीं चलेगा। जिस वैद्य की दवा खाएंगे उस वैद्य के परहेज भी मानने पड़ेंगे, तब दवा पूरा काम करेगी।